वेलकम टू द सीरीज ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी MSCS एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की MSCS एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको सेक्शन नंबर 3 जो कि सबसे बड़ा सेक्शन है उसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाला पार्ट करवाया जा रहा है और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि जो हार्डेस्ट सिंगल पार्ट होता है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को बिल्ड करने के लिए, उसको बनाने के लिए, वो ये होता है कि डिसाइड किया जाए प्रिसाइसली तौर पे क्या डिसाइड किया जाए कि बिल्ड किया जाए। सो व्हाट टू डिसाइड, यानी कि इस चीज़ को डिसाइड करना ही कि हमने क्या बिल्ड करना है, यही जो है हार्डेस्ट सिंगल पार्ट होता है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम को बनाने के लिए। उसके बाद ये कि कपलिंग जो है वो मेजर होती है डैश ऑफ अ मॉड्यूल या फिर कंपोनेंट, मॉड्यूल या कंपोनेंट की किस चीज़ की इंडिपेंडेंट होने की। सो यही जो है कपलिंग है। उसके बाद ये कि सीक्वेंस डायग्राम के अंदर जो टाइम रिक्वायर्ड होता है रिसीवर ऑब्जेक्ट को कि वो प्रोसेस करे मैसेज, उसको डिनोट किया जाता है किसके ज़रिए, एक्टिवेशन बॉक्स के ज़रिए। उसके बाद ये कि एक पोर्ली डिज़ाइन इंटरफेस जो है वो सबब बन सकता है एक यूज़र के लिए कि कैटास्ट्रॉफिक एरर कर सके। वो जो है मोटिवेशन में से है GUI के लिए, यानी कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस के लिए। ये बात जो है वो ट्रू है। उसके बाद ये कि ज़्यादातर सॉफ्टवेयर जो है वो जारी रहे कि कस्टम बिल्ट हों। किस वजह से? क्योंकि जो ऑफ दी शेल्फ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होते हैं वो कॉमनली तौर पर अवेलेबल नहीं होते, इस वजह से। उसके बाद ये कि विच ऑफ द आइटम्स लिस्टेड बिलो, जितने भी ये ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, इनमें से इज़ नॉट वन ऑफ दी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर्स में से नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग है। बाकी ऑप्शन है प्रोसेस, टूल्स और मेथड्स। उसके बाद ये कि एक स्टेट ट्रांजिशन जो है वो हो सकती है तभी जब ट्रिगर किया जाए उसको किसके ज़रिए, एक इवेंट के ज़रिए। सो इवेंट इज़ द आंसर हियर। उसके बाद ये कि एक प्रोसेस जो कि नहीं लेता इनपुट, वो कहलाया जाता है क्या, मिरेकल प्रोसेस कहलाया जाता है। वो इसी वजह से उसको मिरेकल कहा जा रहा है कि वो इनपुट नहीं लेता, इस वजह से। और उसके बाद ये कि कपलिंग जो है वो मेजर होती है इंडिपेंडेंट ऑफ अ मॉड्यूल या कंपोनेंट, ये रिपीट हुआ है। उसके बाद देखिए जब ये रिक्वायरमेंट्स जो है वो फाइनलाइज हो जाएँ, जब रिक्वायरमेंट्स यानी कि फाइनलाइज हो जाती हैं तो डैश प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है, यानी कि बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसके बाद ये कि डेटा डिज़ाइन जो एक्चुअली जो है वो शुरू होता है क्रिएशन के दरमियान एनालिसिस मॉडल के, ना कि आर्किटेक्चरल मॉडल के। ये बात जो है वो ट्रू है, सही है। उसके बाद ये कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है वो डैश होता है कंपोनेंट्स का एक प्रोग्राम या सिस्टम के, उनके इंटर रिलेशनशिप्स और प्रिंसिपल्स और गाइडलाइन जो कि गवर्न कर रहे हैं डिज़ाइन और जो एवोल्यूशन होता है वक्त के साथ। सो वो है स्ट्रक्चर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो है वो स्ट्रक्चर होता है कंपोनेंट्स का। उसके बाद ये कि कोहेशन जो है वो क्या है, इस बात को मेक श्योर करना कि हर कंपोनेंट जो है वो करता है डैश थिंग, और करता भी उसको अच्छे तरीके से। हर कंपोनेंट क्या करता है, एक चीज़ करता है और उसको अच्छी तरह भी करता है। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मेनली तौर पर डील करती है डैश के साथ सिस्टम की, वो है डेफिनेशन फेज के साथ। उसके बाद ये कि इनसफिशिएंट यूज़र इन्वॉल्वमेंट से क्या होती है, प्रोडक्ट अनएक्सेप्टेबल हो जाती है, अनएक्सेप्टेबल होती है। उसके बाद ये कि विच वन इज़ नॉट द पर्पस ऑफ इंट्रैक्शन डायग्राम, इनमें से कौन सा इंट्रैक्शन डायग्राम का पर्पस नहीं है, वो ये कि आइडेंटिफाई डिपेंडेंसी अमंग ऑब्जेक्ट्स। और उसके बाद ये कि कोलेब्रेशन डायग्राम्स की बेसिकली दो टाइप होती है, कंपोनेंट के ऑब्जेक्ट्स और इसके अलावा मैसेजेस। और उसके बाद ये कि जो स्कोप डिस्क्रिप्शन होता है इस्टेब्लिश करता है डैश जो है सिस्टम के दरमियान हम डेवलप कर रहे हैं, और हर वो चीज़ जो यूनिवर्स में होती है सो वो है बाउंड्री। और उसके बाद ये कि इवेंट होते हैं जब कभी भी क्या होता है, एक एन एक्टर एंड द ऑपरेटिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, जब कोई एक्टर जो है और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम एक्सचेंज करते हैं आपस में इन्फॉर्मेशन को। और उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जितने भी ऑप्शन दिए गए इनमें से इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है फॉर बिल्डिंग एन एनालिसिस मॉडल, वो है डेवलप एंड एब्रीवेटेड सोल्यूशन फॉर दी प्रॉब्लम्स। बाकी जो हैं उसमें डिफाइन सेट ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है, डिस्क्राइब कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और इस्टेब्लिश बेसिस फॉर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन। सो थर्ड वन इज़ दी आंसर। और उसके बाद ये कि जो ऑब्जेक्ट आउटपुट होता है डिज़ाइन प्रोसेस का, वो डिस्क्रिप्शन होता है किसका, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर इसका आंसर है। उसके बाद ये कि दो मेन डॉक्यूमेंट्स जिनको प्रोड्यूस किया गया फेस के दरमियान, वो जो है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग सॉरी रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट और स्पेसिफिकेशन होती हैं, और ये जो है ये भी कहलाए जाते हैं रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, और इसके अलावा फंक्शनल स्पेसिफिकेशन भी कहलाए जाते हैं। उसके बाद ये कि प्रोजेक्ट का डैश जो डिफाइन करता है कॉन्सेप्ट और जो रेंज होती है प्रपोज सोल्यूशन की, और जो लिमिटेशन
आइडेंटिफाई करती है सर्टन कैपेबिलिटीज़ के प्रोडक्ट में शामिल नहीं होगा. सो प्रोजेक्ट का एक्चुअली स्कोप डिफाइन करता है. उसके बाद ये कि जो डेटा डिक्शनरी होती है उसके अंदर डिस्क्रिप्शन होता है हर सॉफ्टवेयर का, और वो जो है डेटा ऑब्जेक्ट है एक्चुअली. और उसके बाद ये कि फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट करती है इनमें से किसको, सीक्वेंसेस को रिप्रेजेंट करती है. और डैश जो है वो देता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को एबिलिटी के वो हैंडल करे एसेंशियल. सो वो है डिसेंट्रलाइजेशन का होना. और उसके बाद ये कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर क्वालिटी होती है एक वेब बेस्ड ट्रांजेक्शन की, वो क्या होती है, उसकी यूजिबिलिटी होती है. और बाय फॉलोइंग मॉडर्न इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस. मॉडर्न जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस हैं सिमुलेशन की, सो मॉडर्न इंजीनियरिंग प्रैक्टिस फॉलो करते हुए सिमुलेशन जो होती है रिएक्टिव सिस्टम की, वो जो है ज़रूरी नहीं है यानी कि. तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं है. सो ये जो है गलत है. और उसके बाद ये कि जो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है इनमें से क्या है, वो क्या करती है वो. सो वो इंडिकेट करती है सिस्टम रिएक्शन जो है एक्सटर्नल इवेंट्स को. सो लास्ट वन इज़ द आंसर. उसके बाद ये कि कंट्रोल फ्लो डायग्राम्स इनमें से क्या है, नीडेड, ज़रूरी है कि मॉडल किया जाए इवेंट ड्रिवन सिस्टम्स. और उसके बाद ये कि वेरिएबल नेम्स जो है मस्ट बी इन मिक्स केस. मिक्स केस के अंदर होना चाहिए, स्टार्ट हो रहे हैं अपर केस के साथ, ये बात भी जो है वो फॉल्स है. उसके बाद ये कि बग्स डैट वांट, वो क्या नहीं होंगे, स्टैंड स्टिल नहीं होंगे. और क्रूड जो कि एक एब्रीवेशन है CRUD, इसमें शामिल है. इनमें से क्या क्या, ऑल ऑफ दी अबव आ जाता है, जिसमें क्रिएट, अपडेट एंड रीड जो है वो आ जाते हैं. उसके बाद ये कि बग्स फाइंडिंग्स को किया जाता है बाय विच ऑफ द टीम, कौन सी टीम करती है ये काम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, वो करती है टेस्टिंग टीम. टेस्टिंग टीम का काम होता है ये सारी बातें. और उसके बाद ये कि सॉफ्टवेयर बग्स जो होते हैं उनके मल्टीपल नेम होते हैं. विच वन, इनमें से कौन सा जो है वो नाम नहीं है सॉफ्टवेयर बग्स का, वो मिस्टेक्स है. मिस्टेक्स नाम नहीं है, बाकी बग्स को बग्स कहा जाता है, डिफेक्ट्स कहा जाता है, एरर भी हम कह सकते हैं. उसके बाद ये कि डीबगिंग प्रोसेस जो है, स्टेक ट्रेस जो है एक बहुत ही यूज़फुल टूल है. तो ये बात जो है वो ट्रू है. उसका देखिए इनमें से कौन सी जो है वो टेस्टिंग टाइप नहीं है, वो गैमा टेस्टिंग नहीं है, बाकी सब सिस्टम टेस्टिंग है, अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग भी आ जाती है. उसके बाद विच ऑफ द आइटम्स लिस्टेड बिलो, जितने भी ऑप्शन दिए गए इनमें से इज नॉट वन ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है और ये रिपीट हुआ है. उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जितने भी ऑप्शन दिए गए ये करेक्टरिस्टिक्स हैं टेस्टेबल सॉफ्टवेयर्स की, तो तमाम की तमाम ही हैं. तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन है. इसके अंदर ऑब्जर्वेबिलिटी है, सिंप्लिसिटी भी है, स्टेबिलिटी भी है. सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन. उसके बाद ये कि जो कॉन्फ़िगरेशन रिव्यूज़ हैं ये ज़रूरी नहीं है. अगर रिग्रेशन टेस्टिंग जो है वो रिग्रेसली तौर पे अप्लाइड की गई सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन के दरमियान, ये बात जो है वो गलत है, फॉल्स इसका आंसर है. उसके बाद ये कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मेनली तौर पे डील करती है कौन से फेज़ के साथ सिस्टम की, वो है डेफिनेशन फेज़. और उसके बाद ये कि MVC पैटर्न जो है वो बेस करता था कौन से पैटर्न के ऊपर, ऑब्जर्वर पैटर्न के ऊपर. उसके बाद ये क्लासेस जो है वो उनको डिक्लेयर करना चाहिए इंडिविजुअल हेडर फाइल में विद फाइल नेम हो साथ में, जो कि मैच कर रहा है कौन सा नेम, क्लास नेम को मैच कर रहा है वो. उसके बाद ये यूनिट टेस्टिंग जो है वो रफली इक्विवेलेंट है डैश लेवल के साथ, डैश लेवल टेस्टिंग के साथ हार्डवेयर के लिए, जिसके अंदर हर चिप जो होती है उसको टेस्ट किया जाता है थोरोली मैन्युफैक्चरिंग के बाद. सो वो है चिप लेवल. और सॉफ्टवेयर जो है उसको टेस्ट करना चाहिए हार्डवेयर की तरह बिल्ट इन सेल्फ टेस्टिंग के साथ. तो क्या होगा कि हर यूनिट जो है उसको टेस्ट किया जा सकेगा इंडिपेंडेंटली तौर पर. उसके बाद कि एक सिस्टम जो है डैश जो है पीरियड होता है, सिस्टम का डैश पीरियड होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है डेवलपर के ऊपर, डेवलपर एंड के ऊपर कि वो सही करें प्रॉब्लम को और सिस्टम को दोबारा जो है वो एक तरह से चला दें एक तरह से. तो ये जो डाउन टाइम का जो पीरियड होता है तब ऐसा होता है. उसके बाद जो 3 टियर आर्किटेक्चर है इसके अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, तमाम जितनी भी ऑप्शन है जिसमें प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन और डेटाबेस आ जाता है. उसके बाद ये वेरिएबल्स जो है इनिशियलाइज होने चाहिए जहाँ उनको डिक्लेयर किया जाए और उनको डिक्लेयर करना चाहिए किस तरह, स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्कोप के अंदर. सो स्मॉलेस्ट इसका आंसर हो गया. उसके बाद डैश जो इनमें से वो 2 इंपॉर्टेंट टूल हैं जो कि हेल्प कर सकता है मैनेज करने में, मास्टर करने में कॉम्प्लेक्सिटी जो एक प्रोग्राम की, वो है एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन. उसके बाद ट्रांजैक्शन मैपिंग जो है फर्स्ट लेवल फैक्टरिंग जो है नतीजा होता है इनमें से किसका, डेरिवेशन ऑफ द कंट्रोल हायरार्की का. उसके बाद कि क्लास वेरिएबल जो है डिक्लेयर करना चाहिए पब्लिक, और कॉन्सेप्ट जो है ये वायलेट करता है इनमें से किसको, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग को. उसके बाद ये कि जो डेवलपमेंट व्यू है डिस्क्राइब करता है डैश जो है
ऑर्गेनाइजेशन जो है सॉफ्टवेयर का उसके डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में वो है स्टैटिक। उसके बाद ये कि हंगेरियन नोटेशन जो है उसको पहली बार डिस्कस किया चार्ल्स सिमियोनी ने, और वो थे माइक्रोसॉफ्ट के। उसका ये कि जो नंबर जो है इनविजिबल एग्जीक्यूशन पैथ का ये जो है एग्जिस्ट कर सकता है सिंपल कोड के अंदर एक लैंग्वेज में, जो कि अलाउ करता है क्या एक्सेप्शंस को अलाउ करता है। उसके बाद ये कि जो बग्स फिक्सिंग है इसको किया जाता है, कौन सी टीम करती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, डेवलपमेंट टीम करती है ये काम। और उसके बाद ये कि फर्स्ट हैंड अकाउंट्स जो होता है प्रॉब्लम का वो हमेशा यूज़फुल होता है डिबगिंग प्रोसेस में। सो ये बात जो है वो ट्रू है। और उसके बाद ये कि डैश जो है वो कोड है जो कि एक्सप्लेन करता है ख़ुद को बगैर किसी कमेंट्स के ज़रिए या फिर कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स के बगैर। सो वो सेल्फ डॉक्यूमेंटेड कोड कहलाया जाता है। ऐसा कोड जिसको किसी ज़ाहिर बात है कमेंट के बगैर ही वो एक्सप्लेन कर रहा होता है ख़ुद को, या किसी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स के बगैर भी। उसके बाद ये कि वेरिएबल्स को एनालाइज किया जाए, जहाँ उनको डिक्लेयर किया जाए, और उनको डिक्लेयर करना चाहिए किस कहाँ स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्कोप के अंदर। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा जो है वो एडवांटेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस का और डिज़ाइन का स्ट्रक्चर सिस्टम एनालिसिस के ऊपर, और जो डिज़ाइन है उसके ऊपर भी। सो वो ऑल ऑफ द गिवन आ जाता है, जिसके अंदर ईज ऑफ मॉडलिंग रियल वर्ल्ड इवेंट्स है, रीयूजेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी भी आ जाता है। उसके बाद कि डैश जो है वो डायग्रामिंग टेक्निक है, डायग्राम यानी कि होती है एक तरह से यूज़ करते हुए आइडेंटिफाई किया जाता है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सिस्टम के अंदर, और जो स्टैटिक रिलेशनशिप होता है जो कि एग्जिस्ट करता है उनके दरमियान, सो वो है क्लास डायग्राम। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट।